बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है। खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम करने की अपील की है। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलासिल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। PTI के सोशल मीडिया पर शाया खत पर 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत है। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच नहीं गिराए, मैच गिरा दिया। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और शाहीन आफरीदी मेजबान बैटर्स के कैचेस को ना थाम सके। चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई है। ट्रॉफी टूर का आगाज पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से किया गया, जहां शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी को देखा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोजा की। जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग जो है वो इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट पे मौजूद हैं और यहाँ जो ICC की गोल्डन चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो इस टाइम इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट में पहुँच चुकी है। मेरे कैमरामैन शराज कर दीजिए, आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है, चमचमाती हुई ट्रॉफी, उसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। PCB के ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, क्रिकेट फैंस भी यहाँ मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो आप हम लोग दिखा रहे हैं और यहाँ क्रिकेट फैंस की काफ़ी तादाद है यहाँ जो देखने ये एक्साइटेड जो है बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और मॉन्यूमेंट के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लेकर जाया जाएगा। इसके बाद मरी, खानपुर और टेक्सला और उसके बाद फिर कराची भी ये इस ट्रॉफी को लेकर जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। ये सब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। बानी PTI के खिलाफ मुमकिन तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतालिक बरतानवी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। डेविड लेमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। वजीर खारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP के खत के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। MP ने बानी PTI के मुशीर बैनुल-अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा था कि फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं। हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। डेविड लेमी ने कहा है कि अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है। वाज़े है कि बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी के एहतराम ज़रूरी हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने एक माह कबल 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया के निज़ाम में तब्दीलियों के तनाजुर में ख़त लिखवाया था। डेविड लेमी ने कहा कि सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन के भेजे गए ख़त पर मुख्तलिफ जमातों के 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत है। आपको इस खत की तफसील हमने बताई है। जिस तरह से बयान सामने आया है बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का, इससे मुतालिक हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से भी बात करेंगे। बानी PTI के खिलाफ मुमकिन तौर पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। डेविड लेमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले हैं। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP के ख़त के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़े किया है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या तफसील सामने आई है? जी जुनैद, ये इमरान खान के जो इंटरनेशनल एडवाइजर है जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने ये खत अरेंज कराया था 20 MPs के जरिए डेविड लेमी को। आज जो बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने तफसीली उस खत का जवाब दिया, जिससे उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसे कोई इशारे नहीं मिले, इंडिकेशंस नहीं मिले कि साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्तलिफ जो वो ये समझते हैं कि इस तरह के जो मामलात है सिविलियंस को जो सिविलियन कोर्ट के अलावा ट्राई करने से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकाम से इस हवाले से राब्ते में, और ख़ास तौर पर जो फॉरेन कॉमन एंड डेवलपमेंट ऑफिस के जो पाकिस्तान से रिलेटेड मिनिस्टर हैं मिस्टर फाकनर, वो भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में, और अभी तक वो सिचुएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है। इस खत में खास तौर पर जो 26th अमेंडमेंट है उसके हवाले से ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे। इस पे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है कि वो समझते हैं कि जो जुडिशल प्रोसेस है पाकिस्तान का, ये उनका एक अंदरूनी मामला है, और ये कि वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस हवाले से क्लियर है कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनको जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करना है। जो इंसानी हुकूक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट टू अ फेयर ट्रायल और जो ड्यू प्रोसेस है, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि ये पाकिस्तानी हुकाम उनको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बानी पीटीआई के हवाले से भी अप्लाई होते हैं और जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होते हैं। उसमें जो खास तौर पे जो जुल्फी बुखारी को जो जवाब दिया यूके फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो कंसर्न है कि मुख्तलिफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है पाकिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस किया बरतानिया ने कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, और जो अपोजिशन के ऊपर बाज़ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बरतानिया इस हवाले से कंसर्न है। और ये कि उन्होंने कहा है कि वो जो पाकिस्तानी हुकाम से जो हमेशा उन्होंने ये व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं कि ये वो आज़ादियाँ हैं जो बुनियादी हैं और ये सबको इक्वल बेसिस पे मैसर आनी चाहिए। डेविड लेमी ने यह भी कहा है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारड़, उनके साथ भी बरतानवी हुकाम के इस हवाले से डिस्कशन हुई हैं। जो पाकिस्तान रिलेटेड मिनिस्टर हैं वो कुछ वीक्स के बाद वो पाकिस्तान का विजिट भी करेंगे और इन हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत है उनके साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। उन्होंने ख़त में ये भी कहा है कि उनके पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके ऊपर जो बरतानिया के अक्सर जो उनकी बातचीत चलती रहती है, और इन हवालों से दोनों जो ममालिक हैं वो अपने जो बरतानिया को जहाँ भी खदशात होते हैं वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ उसका इजहार करते हैं। ये खत आज से तकरीबन 3 वीक्स पहले लिखा गया था। 20 MPs हैं जो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर लिखा था, और ये पहला ऐसा खत है जो किसी भी हुकूमत को लिखा गया है जो हुकूमती सतह पर जिसका जवाब आया। इससे पहले जो अमेरिकन कांग्रेस में बहुत सारे खत लिखे गए लेकिन अमेरिकन हुकूमत की तरफ से आज तक जवाब नहीं आया। ये पहली बार किसी भी यूरोपियन कंट्री से, ये बरतानिया की तरफ से ये पहला मौका है कि हाईएस्ट लेवल पे हुकूमत ने इस खत का जवाब भी दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह तफसील देने के लिए। एक बार फिर बात करेंगे। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है। खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील की है। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। PTI के सोशल मीडिया पर शाया खत पर 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को जो खत लिखा है, इस खत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील की है और बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए फौरी वकालत की अपील भी की है। बात करेंगे इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर शर्जील मेमन से। शर्जील मेमन साहब, इस खत के सामने आने के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं और हुकूमत के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकती है फिर? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। अगर आप उसकी जो कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं जो मैंने मेरी नज़र से गुजरा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI का जो बयानिया है जिसमें वो हमेशा ये कहते हुए आए कि जी हम कोई गुलाम नहीं हैं और एब्सोल्युटली नॉट, और जो है गैर मुल्की लोगों की यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा उनका जो बयानिया था वो नैरेटिव की खुद उनकी नफी है। सेकेंडली कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर इनके इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं
गैर मुल्की लोगों से, तो ये जब पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कभी कोई इन्होंने इस तरह के खत लिखवाए या नहीं लिखवाए। जब कश्मीर में लोगों पर मुजालिम हो रहे थे तब कोई इस तरह के इंसानी हुकूक पे खत लिखवाए या नहीं लिखवाए, या जब अभी फलस्तीन में जो जिस तरीके से इंसान जात की जिस तरीके से वहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, उस वक्त किसी को ह्यूमन राइट्स के ये मसले नजर क्यों नहीं आते कि वहाँ पे जिस तरह मासूम बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, सबको, हर इंसान जात को और मुसलमान को जिस तरह मारा जा रहा है, तब जो है इस तरह के खत क्यों नहीं आते। अब आ जाएंगे इस पे कि ये कौन कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो ही पूरे पीटीआई के लिए और पीटीआई की क़यादत के लिए सारी चीज़ें वो फराहम करे। कुछ दिन पहले कुछ इसराइली अखबारों में कुछ आर्टिकल्स भी है जिसमें कहा गया, और उसमें इनडायरेक्टली यही लगता था कि इमरान खान इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुका है। और ये जितने भी खत हैं या जितनी भी सारी चीज़ें, इसका ये सिर्फ खत की हद तक कि इसका अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि इसका कोई इतना असर नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी तौर पर ये ज़रूर है कि जी कि पाकिस्तान में एक जमात जिसके लिए गोल्डस्मिथ फैमिली और ख़ास तौर पर जो उनके जैक गोल्डस्मिथ हैं, जिनके खुद ही इलेक्शन के कैंपेन करने ये गए थे, जब सादिक खान एक पाकिस्तानी वहाँ पे मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ इलेक्शन लड़ रहे थे, तब इमरान खान ने एक मुसलमान को और पाकिस्तानी को छोड़कर, उनकी मुहब्बत वतनी इससे जाहिर होती है कि उस वक्त एक यहूदी के लिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, उसके लिए फंड रेजिंग की और उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि वो इलेक्शन जीते, लेकिन वो नहीं जीत सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत वाज़ेह हैं कि पीटीआई जो है और ख़ासतौर पर इसराइल इस वक्त हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को जेल से रिहा करवाया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और सारे जितने भी इनके लॉबियस्ट हैं, और ये उन्होंने अमेरिका में भी बैठ के लॉबियस्ट हायर की पीटीआई ने खुद भी, और जैक गोल्डस्मिथ और गोल्डस्मिथ फैमिली जिस तरह लगी हुई है, तो ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये अप्रोच कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है, इंटरनल इशू है, उसमें जो है वो इंटरवीन करें और इमरान खान की रिहाई के लिए वो सब अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।